बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था अंधेरी नगरी। वहां का राजा बड़ा ही मूर्ख और नासमझ था, जिसे लोग चौपट राजा कहते थे। उस नगरी की सबसे अजीब बात यह थी कि सभी चीजें बराबर दाम पर बिकती थीं। चाहे सोना हो या सब्जी, घी हो या लकड़ी, सब एक ही कीमत पर मिलता था। लोग कहते थे, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। एक दिन एक गुरु अपने शिष्य के साथ उस नगरी में आया। दोनों ने बाजार देखा। वहां पर आलू, बैंगन, दूध, घी, मिठाई सब एक ही दाम में बिक रहे थे। गुरु ने कहा, यहां रहना ठीक नहीं। जहां राजा मूर्ख हो और व्यवस्था चौपट हो, वहां रहना खतरनाक है। चलो यहां से निकल चलते हैं। लेकिन शिष्य लालच में आ गया। उसने कहा, गुरुजी, इतनी सस्ती चीजें और कहां मिलेंगी? मैं तो यही रहूंगा। गुरु ने बहुत समझाया, लेकिन शिष्य नहीं माना। अंत में गुरु अकेले आगे बढ़ गया और शिष्य वहीं रुक गया। शिष्य को वहां रहने में बड़ा आनंद आने लगा। वह रोज खूब सस्ते दामों पर दूध, घी, मिठाई खाता। धीरे धीरे मोटा ताजा हो गया और चैन की जिंदगी जीने लगा। लेकिन वो यह भूल गया कि मूर्ख राजा के राज में कभी भी अन्याय हो सकता है। एक दिन राज्य में चोरी हुई। चोर को पकड़ा गया, पर राजा ने उल्टी सीधी बातें करके निर्दोष लोगों को सजा दे दी। कभी किसी को फांसी की सजा सुनाता, कभी किसी और को पकड़ लेता। आखिर में राजा ने आदेश दिया कि किसी को भी पकड़ो और फांसी चढ़ा दो, बस अपराध का दंड होना चाहिए। सैनिकों ने संयोग से उस गुरु के शिष्य को पकड़ लिया। मोटा ताजा शरीर देखकर उन्होंने कहा, बस यही सही रहेगा, इसे फांसी दो। शिष्य डर गया और अपने गुरु को याद करने लगा। गुरु को जब खबर मिली तो वह दौड़ा आया। उसने अपनी विद्या और बुद्धिमानी से राजा को धोखा दिया। गुरु ने राजा से कहा, महाराज, यह तो बड़ा शुभ दिन है। आज जो फांसी पर चढ़ेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा, इसलिए मैं ही फांसी पर चढ़ना चाहता हूं। शिष्य ने भी कहा, नहीं गुरुजी, मुझे पहले फांसी दो, क्योंकि यह सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए। राजा ने सोचा, इतना बड़ा सौभाग्य क्यों छोड़ूं, मुझे ही फांसी पर चढ़ना चाहिए, और उसने स्वयं फांसी पर चढ़ने का आदेश दिया। इस तरह अपनी ही मूर्खता के कारण राजा मर गया। लोगों ने उसी समय समझ लिया कि यह कैसा नासमझ राजा था।